नमस्कार। मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है वो बी लैन पे है और बी लैन की मदद से हम लोग सिंगल आईपी पे पूरे कैंपस का इंटरनेट कर पाते हैं। कैसे ये संभव है, ये हम इस आपके एक जॉब एड शेयर किया है और ये बी लैन के द्वारा ये संभव हो पाता है, तो उनको हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वी लैन जैसा कि नाम ही है, वर्चुअल, वी का मतलब वर्चुअल, लैन का मतलब आप लोग मालूम है लोकल एरिया नेटवर्क। होता क्या है कि एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर समझाना चाहूँ, तो ये मान लो आपका कॉलेज का कैंपस है। सपोज करो ये आपका कॉलेज का कैंपस है। आपके कॉलेज के कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। कहीं ईसी डिपार्टमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिपार्टमेंट हो, कहीं सीएस का डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है ना, कहीं एडमिन बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है। तो अब ये मान लीजिए आप में से किसी की यहाँ पोस्टिंग कर दी गई एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो इस पूरे कैंपस में जगह जगह जहाँ पे इंटरनेट दिया जा रहा है उन सबको मॉनिटरिंग करते होंगे और बांटते होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ जो मॉनिटर करने वाला इंचार्ज है, मैं ही बैठा हूँ, मुझे ही जिम्मेदारी दे दी गई कि आप पूरे कैंपस में आप इंटरनेट बांटेंगे। ठीक है। तो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं करें, मैं एलटीटीसी की बात करूँ, एलटीटीसी में भी मैं सभी लोगों को इंटरनेट दे रहा हूँ, क्योंकि आप किसी जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, तो आप अपनी मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट आप नहीं करने वाले हैं। ना ही मोबाइल फ़ोन से आपके इंटरनेट का सोल्यूशन निकल पाएगा, इतना ज़्यादा फुल टाइम आपको इंटरनेट करना होता है। तो ऐसे केस में आपको लीज लाइन ली जाती है, या ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर है आपको। और यहाँ पे एक राउटर लगा दिया जाता है, और राउटर लगाने के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा व्यवस्था की जाती है। सर्वर रूम होता है जिसके अंदर हम लोग ट्रिपल ए सर्वर लगाते हैं, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं नाउ, आज की डेट में। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट 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 ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट में लैन केबल के माध्यम से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर डिस्टेंस 90 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये ऑलरेडी आपको सर्वर लैब विजिट का एक वीडियो था, उसमें भी दिखा चुके हैं, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी करके थोड़ी बहुत आइडिया आप ले चुके हैं। ठीक है। अब बात ये आता है कि जब हम यहाँ पे राउटर लगा रहे थे, तो वास्तव में हम रियल में केवल एक आईपी एड्रेस ही हम लोग वो करते हैं, मिलता है, अलॉट होता है। ये नहीं कि बहुत सारे कितने ज्यादा आईपी एड्रेस नहीं, तो पूरे एलटीटीसी का एक ही आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। सभी लोग इंटरनेट करें, लेकिन लोकल में बहुत सारे लोगों के पास कंप्यूटर होते हैं, उनका अलग अलग आईपी कैसे मैनेज किया जाता है, इनका लोकल आईपी अलग होती है। ठीक है ना। और सारे लोग मेरे जो हमने इंटरनेशनल जो आईपी लिया है, एक आईपी जो हमने खरीदा है, जिसका हम लोग सालाना करीब 1.25 लाख रुपए पेमेंट करते हैं, वो आपका आईपीसी आईपी पे सारे लोग इंटरनेट कर पा रहे होते हैं। कहने का मतलब, अगर पुराने ज़माने की बात करें, तो पुराने ज़माने में, इसको जरा क्लीन कर देते हैं। पुराने ज़माने में एक मान लो एक फ़ोन है, ऑलरेडी अगर एक्सप्लेन किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो रिपीट हो जाएगा। एक आप ये हैं और आपका कोई फ्रेंड है मिस्टर बी। ठीक है ना, शहर के कहीं और रह रहा है, किसी और एरिया में रह रहा है। ठीक है। तो पहले क्या होता था, सन 2005 से पहले, बहुत पहले, पुरानी बात भी नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, सदियों, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब मेरे सामने चेंज हुए हैं और आपके सामने भी लगातार चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं 2005 से पहले की बात करूं, लोगों के घरों में अगर लैंडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ोन हुआ करता था, तो लोग घरों में जब फ़ोन रखते थे 2005 में, तो फ़ोन की पैसा कितना देते थे ये बड़ा मैटर करता था। तो हमारे पास 3 तरह के फ़ोन लगाने के जनरल ऑप्शन थे पहले। एक फ़ोन जिसने घर में फ़ोन रखा और केवल लोकल कॉल की सुविधा रख ली, तो उसको रेंट देने पड़ते थे 500 रुपये। फ़ोन से बात करे या ना करे, केवल 500 रुपये रखने रखने का चार्ज था, जो आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में तो आप अनलिमिटेड यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी ने एसटीडी लगवा लिया उस फोन को, तो 3,000 रुपये रेंट महीने के देने पड़ते। सोच लीजिए कितना डिफरेंस हो गया। और किसी ने गलती से आईएसडी लगा दिया, तो भैया 10,000 रुपये का सिक्योरिटी अलग से जमा होता था, प्लस 3,000 रुपये महीने का रेंट, प्लस पीवीआर। पीवीआर का मतलब होता है पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। कहीं ऐसा तो नहीं इंटरनेशनल कॉल करके आप कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। इतना कठिन रूल थे आपको कहीं भी कम्युनिकेट करने के लिए, ये वो जमाना था, राइट। ठीक है ना। तो इंसान तब भी तेज था और आज भी तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा हालात होता है, जैसा टाइम होता है, उस हिसाब से बिहेव करता है। आज का ज़माना है, आज के हिसाब से आप जो सोचते हैं उस हिसाब से बिहेव करेंगे।
हमारे टाइम का ज़माना कुछ अलग था, हमारे पेरेंट का ज़माना कुछ अलग था, तो वो सभी लोग अपने समय के हिसाब से इंटेलिजेंट थे, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो उस समय का बंदा करता था, भैया कहता 3,000 रुपये वाला मैं फ़ोन क्यों रखूंगा। पहले पीसीओ वाले बहुत होते थे, आपने सुना होगा, एसटीडी पीसीओ बहुत होता, पीसीओ बूट बहुत होते थे, पीसीओ वाले। ठीक है ना। अब इनके पास में बहुत सारे इनके कम से कम 3-4 फोन लगा के रखते थे आपस में। ठीक है, तो वो ये जो बंदा ये था, पहले तो एसटीडी नहीं लेता था, लेकिन अगर उसको मान लो बी से बात करनी पड़ गई जो एसटीडी कॉल के अंतर्गत आएगा, तो फिर ये वाला क्या करता था, इसको पीसीओ वाले को फोन करता था और पीसीओ वाला फिर इसको बात करता था। ठीक है ना। और इसका जो फोन हैंडसेट होता था वो डायनेमिक टाइप का होता था, तो इसको जो आईपी है यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ देता था इंटरकॉम हैंडसेट की वजह से, और फिर कॉलिंग हो जाती थी कल को। अब ये बी है, जो बी है उसको ए ने नंबर डायल किया, लेकिन बी को कौन कौन नंबर दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा, पीसीओ वाला दिखाई देगा। पीसीओ कल को कुछ गड़बड़ी होगा तो पहले पीसीओ वाला पकड़ा जाएगा, पीसीओ वाला कहेगा सर मैं तो पीसीओ वाला हूँ। उसने सारे रिकॉर्ड को जो भी कॉल कराता था अपनी रजिस्टर मेंटेन करता था, उसको लिखना होता था, अनिवार्य रूप से उसको ऑर्डर थे कि जो भी कॉल होगा रजिस्टर में लिखोगे, अगर आप लिखोगे नहीं और कोई गड़बड़ी होती है तो पूरी तरह से यू आर रिस्पॉन्सिबल। इस पीसीओ लगाना भी मजाक नहीं था, इजी नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती थी। ठीक है, तो ये एक तरह का इसको हम बोलते थे डायनेमिक आईपी। ठीक है, और ये टेम्पोररी आईपी होता था। उसी तरह से एलटीटीसी का जो मेन आईपी था वो एक ही है, बाकी सब लोग अंदर के जो लोग इंटरनेट करते हैं वो बीलैन यानी कि लोकल होते हैं, और हम मैं एक तरह का एसटीडी पीसीओ वाला हूँ, सबको इंटरनेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब कैंपस के अंदर मैं इतने सारे डिपार्टमेंट हैं और मैं सबको इंटरनेट दे रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी तो ये बन गई कि वो लोकल आईपी है, उस आईपी को कहीं खरीदना है नहीं वो करना है, वो कोई भी आईपी वहाँ यूज कर सकते हो। लेकिन आप चूंकि आपके बिहाफ पे वो लोग इंटरनेट कर रहे हैं, नेटवर्क मैनेजर के हिसाब से इंटरनेट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बन गई कि आप उन सबको क्या मॉनिटरिंग करेंगे, ट्रिपल ए सर्वर, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक सर्वर लाइव विजिट में देख चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं कैंपस में हूँ, अब एज ए मान लो कि मैं यहाँ पे पोस्टिंग हूँ और मैं अपने कैंपस के अंदर अलग अलग हॉस्टल्स हैं, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको मॉनिटर करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि रितेश हॉस्टल से इंटरनेट कर रहे हैं कि एडमिन बिल्डिंग से इंटरनेट कर रहे हैं या कौन से क्लासरूम से कर रहे हैं, वो कैसे मॉनिटरिंग कर पाओगे। इन सब चीज़ को मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल रखना, निगरानी रखना, जो आप कह सकते हो, जो भी शब्द यूज करना चाहें आप यूज करें, ऑल आर पॉसिबल है वी लैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। पहले उस मॉनिटरिंग से एक तो इन सबको कैसे कर रहे हैं, ट्रिपल एक तो है ही, उसके अलावा बी लैन के माध्यम से भी हम एक काम करते हैं कि हमें एरिया का मैनेजमेंट करना और एक ही आईपी से पूरे को इंटरनेट कराना, ये मेन मकसद होता है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया है कि जो आपको जॉब एड दिया, जो मैं अभी देख रहा था, ये कैंपस में एक राउटर लगेगा। ठीक है, कैंपस के अंदर अलग अलग दो डिपार्टमेंट मैंने ले लिया। अभी डिपार्टमेंट ये स्विच से जुड़ेंगे। ठीक है ना, स्विच हो सकता है कई स्विच हो। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट मैंने, एक अकाउंट डिपार्टमेंट लिया हुआ है और एक मैंने सेल्स डिपार्टमेंट लिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ लोग इस वाले स्विच से जुड़े, इसी से जुड़े हुए हैं, मतलब अकाउंट वाले स्विच से, कुछ इसी स्विच से हो सकता है, कुछ लोग सेल्स वाले बंदे हो वो भी जुड़े हो। ठीक है, तो इन्हें मैनेज कैसे करना है, ये आज का हमारा सेशन है। और बिना देर किए मैं इसको शुरू करता हूँ, प्रैक्टिकल में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग नेटवर्क बनाएंगे और उसके बाद बात करेंगे, और मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, आप समझ भी जाओगे। कोई कंफ्यूजन हो बीच में आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक पैकेट ट्रेसर ओपन करता हूँ। आप भी ओपन कर लीजिएगा करना चाहे तो, क्योंकि बहुत फास्ट तो नहीं चलूंगा इसमें, लेकिन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक कैंपस का एक राउटर 2811 लेता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ। जो जॉब ऐड है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप मैच कर पाएँ। और इससे हम स्विच जोड़ देते हैं, 1 स्विच 2 स्विच। ठीक है, कुछ कंप्यूटर ले लेते हैं, 2 कंप्यूटर मैं इधर अकाउंट के लिए ले लेता हूँ, 2 कंप्यूटर मैं इधर सेल्स के लिए ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं सेल्स के लिए ले लेता हूँ दूसरे स्विच में, और कुछ कंप्यूटर मैं अकाउंट के लिए ले लेता हूँ।
ठीक है, अलग अलग हमने ले लिया। ठीक है, अब इस राउटर से हमें स्विच जोड़ना है। तो सबसे पहले राउटर से तो एक स्विच जोड़ा ही जाएगा। एक काम करते हैं, केबल लेते हैं और स्विच से इसके 0 1 से मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है, दो स्विच को आपस में कनेक्ट करना तो क्रॉस ओवर केबल से जोड़ देते हैं। 0 2 से इसको मैं 0 2 से जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब पहले क्या था, जब तक हमने वीलैन नहीं बनाया था, ठीक है ना, तब तक तो कहीं भी केबल लगा दो। आपको याद होगा, सर्वर रूट के विजिट में बोला और कई बार ये भी बोलता हूँ कि कभी भी अभी वीलैन नहीं है कहीं भी जोड़ दो। लेकिन अब मैं वीलैन बना रहा हूँ। वीलैन बनाने का मतलब अब मैं इस बात की निगरानी रखना चाह रहा हूँ कि ये कंप्यूटर अकाउंट वाले हैं, ये सेल्स वाले हैं, ठीक है ना, और ये अकाउंट वाले हैं। ठीक है, तो वो कैसे रखना है उसके लिए मुझे वीलैन में अभी जो स्विच है, स्विच के अंदर यानी अपने कैंपस के अंदर जो मेन लाइन था उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट को कैटेगरी देना, इंटरनेट की कैटेगरी देना, लाइन कहलाएगा। यानी मेरा मेन लाइन के अंदर एलटीटीसी एक मेन लाइन है, उसके अंदर छोटे जो हॉस्टल है उसको अलग लाइन मानेंगे, अकाउंट को अलग मानेंगे, सेल्स को अलग मानेंगे, तो वो सब वी लाइन कहलाएगा। यानी लाइन के अंदर लाइन मेरे द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये जो स्विच है मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो अकाउंट है, मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो, यू आर फ्री। इसको मैं बी लैंड 10 कहूंगा। ठीक है ना, अकाउंट वाले को बी लैंड 10 दूंगा। डिजिट के नाम से आप परीक्षा देते हैं, आपका कहीं रजिस्ट्रेशन होता है तो आप कैसे करते हो, आप अपने रोल नंबर से देते हो, नाम से नहीं देते हो। उसी तरह से वीलैन की आइडेंटिटी 1 से लेके 2099 भी और भी ज़्यादा हो सकता है। तो कोई भी डिजिट पॉसिबल है। आप स्विच में हेल्प पे क्वेश्चन मार्क डालेंगे, वीलैन को अपने आप मिल जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो डिजिट का कोई बाउंड्री नहीं है। हम एक वीलैन 10 अपनी तरफ से प्लान कर रहा हूँ, एक वीलैन बनेगा अकाउंट जिसको हम 10 कह देते हैं। और ये इस मेरे अकाउंट में जो भी कैंपस में जो लोग भी जुड़ेंगे, इसकी आईपी आपको खरीदनी नहीं है। तो कोई भी एक आईपी एड्रेस आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। मैंने कहा भाई चलो इसकी नेटवर्क आईडी हम ले लेते हैं 10.0.0./8। ठीक है ना, एक आईपी ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसमें ये प्लान कर लेता हूँ कि पोर्ट जो स्विच है उसमें 1 से 24 पोर्ट हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे स्विच के अंदर, तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ मेरे पास स्विच है 1 से लेके 24 तक का स्विच आपको दिखाई दे रहा है। और बाय डिफॉल्ट जब कोई बीलैन नहीं होता तो सारे एक ही बीलैन में आते हैं। ठीक है, तो मैं अब प्लानिंग कर रहा हूँ, दो बीलैन बनाऊंगा, एक अकाउंट के लिए दूसरा सेल्स के लिए। कि मान लेता हूँ कि मेरे दो डिपार्टमेंट हैं, अकाउंट और सेल्स। ठीक है, तो मैं अकाउंट के लिए जो बीलैन बनाना चाह रहा हूँ वो पोर्ट नंबर 3 से लेके, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं केवल पोर्ट नंबर 3 में लगाऊं स्विच के और 10 तक लगाऊं, वो सारे अकाउंट वाले हो गए। यानी कहने का मतलब है कि ये मैं अगर केबल लूं कंप्यूटर में लूं तो इस पोर्ट से और इस पोर्ट के 3 नंबर पे लगा दो तो अकाउंट का हो जाए। उसी तरह से मैं केबल लूं और इस कंप्यूटर को यहाँ से लेके 10 तक के बीच में, ठीक है ना, तो मैं पहला और लास्ट लिख रहा हूँ, बीच में आप चार जितने भी कंप्यूटर लगाओगे 3 से 10 में वो सारे अकाउंट वाले होंगे। ये मैंने प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरे पूरे कैंपस में ऐसी व्यवस्था मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका अकाउंट का। इसी तरह से मैं यहाँ पे सेल्स, ये नीचे वाले को सेल्स मान लेता हूँ, सेल्स, इसको मैं बी लैन 20 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका जो आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं 20.0.0/8। ठीक है, और इसको मैं जो पोर्ट नंबर है 11 से लेके 20 कर लेता हूँ। 4 पोर्ट फ्री छोड़ देता हूँ, उस पर कोई बीलैन बाई डिफॉल्ट बीलैन 1 हो जाएगा। 1 से लेके 24 पोर्ट, एक नंबर हमारा यहाँ चला गया, 2 नंबर यहाँ चला गया। ठीक है ना, 3 से 10 मैंने इसको डिसाइड कर लिया और इसको 11 से 20 मैंने सेल्स के लिए डिसाइड कर लिया। बच गए मेरे पास 4, 21, 22, 23, उस पर कोई रहने नहीं देते, कुछ भी छोड़ देते हैं, तो बाई डिफॉल्ट बीलैन 1 में होगा। तो मैं यहाँ केबल उठाता हूँ, क्लिक किया, बी लाइन आपका यहाँ 11 से लगा देते हैं। कंटिन्यू, जो प्लानिंग मैंने यहाँ की है वही अपने कैंपस के सभी स्विचों में करूंगा। आप ये भी कर सकते थे कि मैं अलग अलग स्विच लगाता और सारे स्विचों पे कोई मार्किंग कर देते कि ये जो स्विच है रेड कलर वाला, इस पे सारे अकाउंट वाले कंप्यूटर लोग जुड़ेंगे, जो येलो कलर वाला है इससे सारे सेल्स वाले जुड़ेंगे। तो आप आपके हाथ में है कि आप इस चीज को कैसे करना चाह रहे हो। ठीक है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो मैं अभी अपने ही स्विच में कर रहा हूँ। एक ही स्विच के अंदर मैंने कुछ कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका सेल्स का मान रहा हूँ, कुछ को मैं अकाउंट का मान रहा हूँ।
तो सेम जो मैंने यहाँ प्लानिंग किया यहाँ भी करेंगे। पोर्ट नंबर 3 से लेके ये वाला अकाउंट को लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, ये अकाउंट को इधर कर देते हैं, सेल्फ पे कर देते हैं। ये जो दोनों कंप्यूटर सेल्फ के अकाउंट के हो गए, तो उसी अकॉर्डिंग मैं 3 से लेके 10, 11 से लेके 20, ठीक है, ये हमने केबल लगा दिए। ठीक है, तो केबलिंग कैसे करनी है, आप स्विच में प्लानिंग करोगे कि मुझे कौन सा पोर्ट किस डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व करना है। टोटली लोकल लेवल पे, इसी किसी बाहरी आदमी की जरूरत नहीं है, किसी और की भी जरूरत नहीं है। जो इंजीनियर है वही करेगा, उसी को सोचना है कि उसको मॉनिटर करना है। मैं कैंपस में हूँ, पूरा मॉनिटर करूंगा। आपके कैंपस में भी जो भी नेटवर्क इंजीनियर होगा पूरा मॉनिटर कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इंटरनेट कर रहे हो, उसे पता नहीं है, बिल्कुल पता है। अगर कॉलेज का वाईफाई आप जुड़े हो, उसे मालूम है कि आप कौन से हॉस्टल किस रूम से आप इंटरनेट कर रहे हो। इट इज पॉसिबल टू बाय VLAN। और AAA तो बारे में आपका सुना ही है, वो सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, अभी मैं अब यहाँ पे हो गया। अब मान लो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेन मान लेते हैं। जो मेन आईपी है कैंपस का, वो मान लेते हैं 192.168.1.0/24 है। तो एज पर प्लानिंग हम सबसे पहले ये जो राउटर का जो पोर्ट है उसे हम जिंदा करते हैं। क्लिक करो, CLI मोड में जाओ, यस या नो पूछेगा, सबसे पहले नो लिखो, इनेबल कॉन्टी, और ये जो पोर्ट है हमारा केवल INTFA 0/1 IP ऐड करो। ठीक है, 192.168.1.1 सबनेट/25। ठीक है, तो इस पोर्ट को पहले मैं लाइव कर रहा हूँ, नो सेट करके पहले मैं डो राइट कर दिया और एग्जिट कर दिया। ठीक है ना, ये अभी आपका ओके, डू राइट फिर एग्जिट। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको मालूम है। अभी हम इस पोर्ट पे आईपी दे दिया, ये आपको मालूम है कि कैसे दिया जाता है, नो डाउट। अब मैं ये जो कंप्यूटर्स हैं, अभी चूंकि मैं इसमें कोई DHCP नहीं बना रहा हूँ, तो अभी मैं मैनुअली मुझे आईपी दे देते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन दिस PC 0, ये अकाउंट का PC है। तो अकाउंट का जो नेटवर्क आईडी आपने लोकल में प्लान किया 10.0.0. ठीक है, 1 को ऐसा कर, कोई भी नेटवर्क लोकल लैन बनाओगे उसमें गेटवे होगा, इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है ना, तो आप एक वर्चुअल लैन जरूर बना रहे हो, तो अकाउंट वाले में भी एक लैन की तरह बिहेव करेगा, उसमें गेटवे होगा। तो मैं 1 को गेटवे मान लेता हूँ। ठीक है, 2 को, 1 इज द गेटवे। तो जितने भी अकाउंट वाले PC हैं उनको मैं IP एड्रेस एज पर प्लानिंग, अभी चूंकि स्टैटिक ही दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने कोई DHCP नहीं किया है। DHCP लास्ट सेशन होता है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो मैं वो करवा देता हूँ। 6 वीक वालों का अगर इंटरेस्टिंग है तो आई विल डू आफ्टर DHCP, मैं करवा दूंगा कि कैसे ऑटोमेटिक इनमें IP दिया जा सकता है। ठीक है, वो भी करा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास दरवाजे खुले हैं, 1 के बाद एक एक स्टेप। क्या क्या परेशानी आएगी अब इसमें, इसमें भी सर, इसमें भी तो ऑटोमेटिक IP होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन अकाउंट को अकाउंट का मिले, सेल्स का सेल्स मिले, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल DHCP, ये भी किया जाता है। ठीक है, तो एक सेशन और आप चाहेंगे तो एक सेशन और करा देंगे आपका ये। और 6 वीक वाले नॉर्मली जो लोग सीरियस होते हैं तो मैं उनका करा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे घंटे लगता है, हो जाता है ये काम। यहाँ पे क्लिक करो, ये हमारा भी अकाउंट इधर वाला अकाउंट है, तो इसको हमने दे देते हैं 4, और जो लास्ट वाला है इसको हम दे देते हैं 5। ठीक है ना, गेट। इसी तरह से ये दोनों सेल्स वाले हैं चारों, तो सेल्स की हम इसी तरह से IP प्लान कर देते हैं। इसमें कुछ पूछना हो, मन में कुछ सवाल आ रहा हो, डेफिनेटली पूछिए। ये हम 20 का कर देते हैं, इसमें भी गेट हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ भी हम उसी हिसाब से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे होगा 2 दे दिया, 3 दे देते हैं। ठीक है, और इस वाले में हम 4 दे देते हैं। ठीक है, आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा और आपका दिमाग भी काम तेज चलेगा, क्योंकि आप यू आर ना परफेक्ट इन द डाटा कम्युनिकेशन, इस फील्ड में आप और ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। अभी हमारा जो कंप्यूटर था, जो हमने प्लानिंग किया, आप देख पाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने वो कर दिया। ठीक है ना,
अब आता है बीलन बनाए कैसे। ये तो हमने केबल और आईपी एड्रेस मैनुअली डाल दिया ताकि इनके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्हें करना कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम आएंगे स्विच में। अब स्विच में प्लानिंग करेंगे कि ये जो मैंने लगाया है वो श्योर करेंगे कि अकाउंट वाला हो, ये वाला जो केबल लगा है वो सेल्स वाले को। ये सारा काम हर एक स्विच में अलग अलग होगा। आपके कैंपस में अगर 100 स्विच हैं तो 100 स्विच में जाके करना पड़ेगा। ये नहीं हो कि राउटर पे एक तरह कर दिया हो, जैसा नहीं, हर स्विच में जाके करना पड़ता है, लोकल है, तभी तो पैसे मिलते हैं भाई, इसी बात की तनख्वाह मिल रही है कि सारा मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस स्विच को जाऊंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीलैन 1 है। अब मुझे मैंने जो प्लानिंग किया कि बीलैन वाले लाइन में 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक 10 दिखना चाहिए और 11 से लेके 20 तक मुझे 20 दिखना चाहिए। अब हमारी ये सोच है, ये हमने प्लानिंग किया। कैसे करेंगे, क्लिक ऑन दिस स्विच। अब मुझे स्विच पे काम करना है, CLI पे जाएंगे, इनेबल सेम कमांड होती है ऑलमोस्ट जो आपके राउटर में होती है, कॉन्फ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बी लैन बनाऊंगा, लिखूंगा सिंपली बी लैन, क्या बनाना, 10। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू, कमांड होती है डू शो बी लैन, मतलब पहले हम चेक करते हैं कि मेरे स्विच में कोई बी लैन है या नहीं। उसके लिए कमांड फायर कर सकते हो डू शो बी लैन। जैसे मैं एंटर फायर करूंगा तो आप देख पाएंगे, मैं जरा सर देखिए, जैसे मैंने क्या, देखिए हमारे ये मैंने कमांड फायर किया था तो ये हमारे सामने रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में कहा बीलैन 1 है, डिफॉल्ट जो बाई डिफॉल्ट होते ही हैं, और सभी 24 पोर्ट बीलैन 1 में। अब हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे और इन इस बीलैन को सपोर्ट करने के लिए कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर बीलैन होते हैं जो बाई डिफॉल्ट ये सब चीज़ें होती हैं, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है। कौन सा स्टेबलाइजेशन है वो सारा बाई डिफॉल्ट होता है, तो इसकी कोई विशेष अहमियत नेटवर्क इंजीनियर के लिए नहीं होता, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ प्लानिंग करूंगा, यहाँ पे अकाउंट बीलैन 10 आ जाए जो कि अकाउंट दिखाए, बीलैन 20 आ जाए जो कि सेल्स दिखाए, ये मेरे का उद्देश्य एम है। तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं लिखूंगा बीलैन 10, जैसे इंटर करूंगा बीलैन 10 बन जाएगा, और इसका नाम लिख देते हैं नेम अकाउंट। नेम अकाउंट हो गया, ठीक है ना। चाहो तो डू राइट कर लो और एग्जिट कर लो, तो बीलैन 10 बन गया, ठीक है ना। चेक करना चाहे तो फिर चेक कर लो दूसरो बीलैन से, देखो अब यहाँ पे 10 आ गया ना, पहले 10 अकाउंट नहीं आ रहा था। अभी हम पे पोर्ट भी डालेंगे, ठीक है। तो फिर से हम बीलैन 20 बना लेते हैं। कोड एक बार दिखा दो यस, सर, कोड एक बार दिखा दीजिएगा जो टू वी लैंड आपने डाला था। कोड दोबारा लिख रहा हूँ, यही कोड है ना, दोबारा देखो बीलैन, वो 10 का था, अब मैं 20 का बना, बीलैन 20, सिंपल बीलैन 20 हो गया। आप 10 का 10 बनाओगे, इसमें 20। अब इसका नाम जो रखना चाहो नेम सेल्स रख देते हैं, सेल्स और एग्जिट, ठीक है। चाहो तो डू राइट कर लो। स्विच में ऑटोमेटिकली सेविंग का प्रोविजन होता है, फिर भी मन की संतुष्टि के लिए डू राइट करने में कोई बुराई नहीं है। सेविंग करने में होता ना, मोबाइल में काम कर रहे हैं बीच बीच में सेव बटन दबाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे होता रहता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 बी लैन हो गए। अगर दोबारा चेक करना चाहो तो डू शो बी लैन, इसको अगर हम चेक करेंगे तो देखो अब इसमें 10 भी आ गया, सेल्स आ गया, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, सिंपल बनता कैसे, कमांड फायर करोगे आ जाएगा। अब मेरे पास पोर्ट नंबर 3 से लेके 10 तक बीलैन 10 यानी अकाउंट को एक्सेस करे, तो मैं लिखूंगा INT रेंज एक साथ 3 से लेके 10, FA 3-10, 3 से लेके 10 इंटर, ओ सॉरी, FA 0 पहले लिखना पड़ेगा ना, 0 पूरी आईडी 0 से लेके 3 से लेके 10 तक एंटर। अब ये रेंज हो गया। अब क्या करना है, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ स्विच को, स्विच पोर्ट कमांड होती है एक्सेस बीलैन 10, हे स्विच 3 से 10 वाले, तुम बीलैन 10 को केवल मानोगे, इंटर, डू राइट, ठीक है ना, एग्जिट। मैंने यहाँ पे गया, फिर अब चेक करना चाहो डू शो बीलैन, देखो अब क्या होगा, जैसे मैंने 3 से 10 किया, देखो 3 से 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेम INT रेंज FA 0/11 से लेके 20 तक, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा एक्सेस पोर्ट, स्विच पोर्ट एक्सेस बीलैन किसके लिए, 20 के लिए, डू राइट, वेरी इजी काम हो गया आपका ये, में कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो मैंने क्या किया, स्विच में गया, आज कर प्लानिंग, जो भी बीलैन बनाने थे हमने बनाए। फिलहाल अभी जो हमने लिया है स्विच, उसमें 2 बीलैन है, एक हमने अकाउंट मान रहे हैं, दूसरा हम सेल्स डिपार्टमेंट मान रहे हैं। अकाउंट की आईडी हमने 10 डिसाइड किया हुआ है, सेल्स को हमने 20 डिसाइड किया है। स्विच के अंदर गए, किन किन पोर्ट को, जैसे 3 से 10 को मैंने कहा बीलैन 10 होगा और इसका नाम अकाउंट होगा, वो हमने आपके सामने किया। उसी तरह 11 से लेके 20 के लिए भी हमने सिमिलर व्यवस्था करी। ओके, तो हमारे पास में स्पीक कर लीजिए। आप यहाँ पे चेक करना चाहें तो एक बार और चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको बार बार लिख देगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आ गया ना 3 से लेके, और ये आपका हो गया। अब आप इसमें कम्युनिकेट करोगे ना, पैकेट भेजना की कोशिश करोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैकेट जाएगा, अकाउंट से अकाउंट, सेल से सेल जाएगा। ठीक है ना, अभी इस अकाउंट से इस अकाउंट में भी पैकेज जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक ही बीलन के ना, अभी ये फेल हो रहा। क्यों फेल हो रहा अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट से सेल नहीं जाए मैं मानता हूँ, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग हो गई, दोनों की आईपी अलग हो गई, लेकिन अकाउंट से अकाउंट एक ही होना चाहिए और एक ही कैंपस के अंदर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपने क्या किया था, हर स्विच में बी लाइन बनाया। तो अगर यहाँ माउस ले जाएंगे तो आप देख पाएंगे, देखिए पहले 1 आ रहा था, तो अब वो ये वाला जो अकाउंट है इसका बी लाइन 1 है अभी। तो मुझे इस स्विच में भी जाकर जो काम हमने किया वो काम इस स्विच में भी करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों अकाउंट के बीच में कम्युनिकेट कर पाओगे। यहां तक अगर आप लोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस स्विच में जो काम मैंने इस स्विच का किया वही मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा। यहाँ पे मुझे देखना नहीं है, यहाँ पे भी सेम चीज लानी है। देखिए यहाँ से लेके सेम चीज यहाँ भी लानी है। तो मैं स्विच को क्लिक करूंगा। अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं दूसरे वाले स्विच को कर रहा हूँ, इनेबल कॉन्टी। ठीक है ना, अब मैं बना रहा हूँ बी लैंड 10, जो भी नाम लिखा, नेम अकाउंट। ठीक है, एग्जिट कर दिया, एक बी लैंड बन गया। दूसरा मैं बना रहा हूँ बी लैंड 20, नेम सेल्स, और एग्जिट कर दिया। 2 बी लैंड बन गए आपके, जो ऑलरेडी अब दिखा नहीं रहा, ऑलरेडी आपको दिखेगा। अब मैं आई एन टी या फिर रेंज, पहले रेंज लिख लेंगे, आई एन टी रेंज या फिर 0/3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक के लिए स्विच पोर्ट एक्सेस बी लाइन 10, बी लाइन 10, बी लाइन 10। ठीक है ना, एग्जिट करेंगे। अब मैं आई एन टी एफ ए 0/3 से लेके 20 तक के बीच में रेंज 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 रेंज, ठीक है ना, ये मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें करूंगा वी लाइन स्विच पोर्ट एक्सेस वी लाइन 20, दो राइट। ठीक है, तो हमारा ये अब प्लानिंग जो मैंने इसमें ये क्या करना, मैंने कहा कैंपस के अंदर 100 स्विच है तो सारे स्विच में करना पड़ेगा। देखो इसमें भी सेम हो गया, इसमें गड़बड़ हो गई है, 3 से 10 में भी 20 हो गया, तो लिखने में गलती कर दी होगी मैंने। अच्छा, ये दूसरे वाले में भी हमने वही कर दिया, इस वजह से गड़बड़ हो गया। 3 से 10 बी लाइन 10 करना है और उसमें 20 करना है, तो हमारा ये गड़बड़ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, बाकी तो ठीक है। आई एन टी रेंज एफ ए 0/3 to 10, ठीक है ना, इसको मैं स्पीच पैड बी लाइन 10 करना है, 10 कर देता हूँ, दो राइट। ठीक है, अब माउस ले जाकर देखता हूँ, अब आ गया 3 से 10 आपका 10 हो गया, 11 से लेके 20 हो गया। अब इसमें एक काम और करना पड़ेगा आपको, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। बी लाइन तो आपने बना दिया, इसमें बना दिया, इसमें बना दिया। आप इस अकाउंट से अकाउंट करेंगे, कम्युनिकेट करेगा, इस सेल से इस सेल में करेंगे, कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अभी इस अकाउंट से अकाउंट में करना चाहिए था, अभी भी ये फेल हो रहा है। फेल क्यों हो रहा है अभी मैं भी बता रहा हूँ, जबकि मैंने अकाउंट का बना दिया उसके बाद भी फेल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में एक ही गेट हो आने जाने का तो कोई सवाल नहीं, सभी को मालूम है कि ये मेरा एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हों एक से ज़्यादा गेट लगा दें, भैया कहे ये गेट नंबर 1 एंट्री का है, गेट नंबर 2 बाहर जाने का है, गेट नंबर 3 चीफ गेस्ट वालों के लिए है। तो आप क्या करोगे? अगर इसमें कोई बाहर गेट पे लिखा हो इट इज एंट्री गेट, ठीक है, दूसरे पे लिखा हो एग्जिट गेट, तीसरी पे वीआईपी मान ली,
जब इस तरह की चीजें लिखी हो तो आप इजिली कर पाओगे, लेकिन अगर ऐसे नहीं लिखा हो और आप नए हो तो आपके लिए तो बड़ा कंफ्यूजन है कि जाना किधर से है, आना किधर से है। ठीक है, तो उसी तरह से पहले केवल एक ही बी लाइन था, बी लाइन वन। जब कोई बी लाइन नहीं था, बाय डिफॉल्ट सारे बी लाइन वन में थे, तब तो एक ही गेट था बाहर जाने का। अब चूंकि मैंने वर्चुअली अकाउंट का बी लाइन बना दिया, सेल्स का भी बना दिया, वन बाय डिफॉल्ट है, तो अब 3 बी लाइन हो गए। तो अब मुझे गेट तो बताने ही पड़ेंगे कि किस गेट से जाना, किस गेट से नहीं जाना। तो अभी जैसे यहाँ पे ये लेके जा रहा है ना, 1 और 2, 1 और 2 भी बी लाइन वन के अंदर में आ रहा है। तो अभी एक गेट नहीं, तो मुझे ये स्विच अगर एक ही था तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब आराम से निकल जाते थे। तो इस केस में मैं स्विच में जाऊंगा, सारे स्विच को मैं ट्रंक मोड कर दूंगा, 1 और 2 को INT रेंज रेंज या फिर 0/1 से लेके 2 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 2 तक। (0/1 से लेके 2 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 2 तक। मैं इसको लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना, मोड ट्रंक हो गया, डू राइट। मैंने क्या किया, इन्हें उस ग्रुप से बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ माउस ले जाएंगे ना तो अभी आप देखेंगे 1 और 2 दोनों बी लाइन से बाहर आ गया, यानी अभी एक सिर्फ ट्रंक, ये लाइन है ट्रंक लाइन, आने और जाने के लिए, ठीक है ना। अभी ऑरेंज हो रहा है थोड़ी, इसका अपने आप देखो, इसमें कोई और कोई गेट नहीं था तो 2 अपने आप ही हो गया। लेकिन मुझे इस स्विच में भी जाके एक काम करना चाहिए, हो सकता है कल आप यहाँ से एक स्विच और आगे लगा दो, तब क्या होगा, फिर 2 गेट हो जाएंगे। तो आप बाई डिफॉल्ट इसको करना पड़ेगा। आप चाहो तो, अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ सीखने के लिए काफ़ी है। अब मैं यहाँ इस अकाउंट से इसको मैं भेजूंगा, सक्सेसफुल हो गया। इस सेल से इस सेल को भेजूंगा, ये भी सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आपके सामने ये रहा बी लाइन, ये आपस में सक्सेसफुल है। लेकिन अब मैं अकाउंट से लेके सेल्स में भेजूंगा, ये अभी फेल होगा। तो मुझे आपस में कैसे करना है, तो बी लाइन बनता कैसे वो मैंने अभी आपके सामने दिखाया कि कैंपस के अंदर स्विच को अलग अलग ग्रुपों में हम डिवाइड कर दें, वो बी लाइन हो जाता है। स्विच के अंदर सिर्फ इतना बताना होता है पोर्ट को कि ये पोर्ट बी लाइन कौन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस पोर्ट किस बी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी लोकल कंप्यूटर लगा रहे हो उसका कोई भी आईपी एड्रेस आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आईपी मैनेज कर लीजिए और ये आपस में कम्युनिकेशन करने लगेंगे। अब आता है, जो भी बी लाइन बनाया एक नेटवर्क से दूसरे, उस बीच में बॉस होता है राउटर। सर यस सर, इसमें जैसे हमने पोर्ट 3 और 10 फर्स्ट वाले स्विच से कनेक्ट कर दिया है कि 3 और 10 में वीलान 3 से 10 10 है, आप चलेगा। कहीं भी कर लो, बीच में कंप्यूटर लो, मैंने वो इसलिए किया बीच में लो, एक और जोड़ दो। लेकिन वो 3 से 10 के बीच में अगर ये कंप्यूटर लूंगा, ये सारे अकाउंट के कहलाएंगे, 4 में जोड़ दो। तो वो मैसेज वहां पे ट्रांसफर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये इसका आईपी दे दो, अभी होगा, देखो क्यों नहीं होगा। लो इसमें कुछ डाल के दिखा देते हैं 10, लेकिन आईपी चूंकि 3 से 10 अकाउंट वाला है तो हमें वही लिखना है। एक कुछ और लिख लो, 6 लिख लो, चलेगा। गेटवे तो उसमें भी हमने वही प्लानिंग किया 1, ठीक है, ये हो गया इसका। अब इसमें से पैकेट, ये वाले पैकेट को लो इधर भेज के देख लो, अभी चलेगा थोड़ी देर में, और टाइम लगाता है। सक्सेस हो गया, फिर से भेजो, अब फेल नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा लगने में ग्रीन होता है। सक्सेस, इस अकाउंट ठीक। चलेगा। तो ये यस मैंने सर। रेंज बता रहा हूँ ना, इस बीच में, इसमें सुनो, इसमें काम ये भी कर सकते हो, वही बता रहा हूँ। एक क्या नाम है, वाईफाई लगा लो, एक वाईफाई लगाओ यहाँ पे, और आपने लगा दिया यहाँ पे 6 नंबर। और इस वाईफाई में यही हम लोग करते हैं, इस वाईफाई राउटर वाईफाई लगा दोगे तो ये वाईफाई क्या करेगा, 10 का ही आईपी बांटना शुरू कर देगा। यहाँ पे एक स्मार्ट डिवाइस लगा लो, ठीक है, और इसको जो आईपी मिले स्मार्ट डिवाइस को, इस राउटर को, एक्सेस पॉइंट को आप राउटर वाला लगा लो, ठीक है। तो वो आईपी आपको 10 के सीरीज में बांटने लगे, तो इस स्मार्टफोन से भी आप कम्युनिकेशन करने लगोगे। अभी अभी तो मैनुअली दे दो, कोई आईपी है नहीं तो मैनुअली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हम राउटर लगाते हैं ना, स्विच बोलते हैं राउटर वाईफाई स्विच, तो राउटर की मदद से हम लोकली आईपी बांट देते हैं, और आईपी कौन सा हो, जिस वी लाइन का कस्टमर हो गया काम खत्म। 10.0.0.3 3 तो है ही, 20 कर लो, ठीक है।
अभी भी हमारा आईपी मिल गया इस मोबाइल फ़ोन से, तो अकाउंट वाला कौन है, ये इसमें कर लो, सक्सेस हो गया, ठीक है ना। इस मोबाइल फ़ोन से यहाँ कर लो, सक्सेस हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं केवल यहाँ पे अभी 10 ही जोड़ सकते हो, वाईफाई लगा दो, वाईफाई से 20 कंप्यूटर जोड़ लो, क्या दिक्कत है, यस सर। कर सकते हो ना। तो नेटवर्क इस तरह से फैलता है, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिस बीलैन के अकॉर्डिंग किया उसी का आईपी बांटे, ये ना कि अकाउंट से यहाँ पे जुड़ा हो 10 में और बांटने लगे इसका आईपी, तब कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये चीज नेटवर्क मैनेजर जो होता है इस चीज का ध्यान रखता है, प्रैक्टिस करता हो जाता है, ठीक है। जो कैंपस में करते हैं ना, मान लो डेफिनेटली इसमें इतनी जॉब है, ये नेटवर्क वाला, ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ, हर होटल में, हर हॉस्पिटल में, हर बिल्डिंग में इसकी जरूरत है। और कोई भी कॉलेज नहीं, कोई भी कैंपस नहीं जहाँ पे आपको वाईफाई एक्सेस कराया जा रहा है, इंटरनेट या, वहाँ इसकी सबसे ज़्यादा जॉब है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा नौकरी कहाँ लगती है, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा नेटवर्क नौकरी है इस नेटवर्किंग में ही लग रही है। बाकी ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे कितना बड़ा 5G आ जाए, IoT हो जाए, ये मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जॉब जो है इसी फील्ड में है। कोई भी नया होटल बन रहा हो, आपको लग रहा है कि नया होटल बन रहा है, मर भैया कांटेक्ट करो, तुरंत जॉब मिलेगी और अच्छे पैसे मिलेंगे। आपका जो भी हॉस्पिटल है, पूरे हॉस्पिटल में मैनेज किया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बिना इसके तो आज के ज़माने में काम ही नहीं होने वाला। अब तो हर एक डिवाइस को जोड़ना है, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बस आपका अपना माइंड खोल के रखना। अभी अगर आप ही में से इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कंप्यूटर का हो, IT का, अगर वही ना समझे ना कि मेरी जॉब कहाँ लगेगी, कहाँ लगनी है, तो वो पूरा घूमता रहेगा, वो फिर वो कहाँ भागेगा। IT वाले भागने लगते हैं सॉफ्टवेयर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भागने लगते हैं उधर सर्किट बनाने में लग जाते हैं, कंप्यूटर वाले सोचते हैं हम भी पता नहीं कहीं बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर बना लें। तो कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा कि अगर आप पहले जॉब बेस्ड बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, उसके बाद फिर आगे बहुत सारे मौके मिलते हैं करने के लिए लाइफ के आगे। एक बार 4 साल काम कर लिया ना, फिर आपका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। नहीं तो ऐसी जगह ना फंस जाओ कि पहुंच गए केवल सॉफ्टवेयर ही बनाए जा रहे हो, सॉफ्टवेयर ही बना रहे हो, डेवलप ही नहीं हो रहा आपका, ठीक है। तो अगर आपका माइंड एक्सपर्ट, यू कैन डू इट, ठीक है। अब लास्ट जो इसमें सेशन बचता है कि अगर मैं इस तरह से बना दिया, तब आपके सामने चैलेंज आ गया कि भाई इन्हें आपस में भी तो करना चाहिए, ठीक, हमने ग्रुपिंग बना दी, एक सेल्स का है, अकाउंट का है, लेकिन कम्युनिकेशन आपस में हमने थोड़ी बंद रखा है, तो उन्हें कम्युनिकेशन भी करना है आपस में, ठीक है। तो वो कैसे होगा, उसको आपस में जब कम्युनिकेशन कराते हैं उसको बोलते हैं IVR। IVR का मतलब होता है इंटर VLAN राउटिंग, यानी आपस में VLAN बना लिया, लेकिन उन सब भी, उन्हें किसी को फेलियर नहीं कराना है, कम्युनिकेशन सबको कराना है। तो इंटर VLAN राउटिंग, ये जो आईपी था कैंपस का, आपने कहीं से खरीदा नहीं, इसको पूरा का पूरा डिजाइन किया, ये कहीं से खरीदा नहीं गया, आपने खुद ही डिजाइन किया है, ठीक है। आपको जो आईपी खरीदा, यहाँ वाला खरीदा, एक ही खरीदा बाहर की दुनिया में, लेकिन इसको 100% कम्युनिकेशन ओके करना है, तो एक IVR भी करना पड़ेगा इंटर। और ये काम कौन करेगा, राउटर। राउटर का काम ही एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में नेटवर्क कराना, क्योंकि आपने वर्चुअली VLAN बना दिया, तो इनको भी आपस में अकाउंट से सेल कराना, तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए, तो वो राउटर करेगा। इस केस में कैसे होगा, अभी मैं राउटर पे अपना माउस ले जा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं 0/1 पे 1.1 है, एक मेन आईपी है, ठीक है। बाहर अगर ये सारे लोग अगर इस कैंपस से अगर बाहर जाने की कोशिश करेंगे ना, इस कैंपस से बाहर किसी और दुनिया में, तो बाहर वालों को ये वाला आईपी दिखाई देगा। जैसे LTTC में अगर सारे को, लोकल में तो 10 का सीरीज आ रहा था, आप देख रहे हैं, लेकिन जब मैं बाहर चेक करूंगा तो 170, जितने लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, अगर चेक करेंगे ना व्हाट इज द माई आईपी, तो सबका आईपी एक ही दिखाई देगा। आप लोग भी देखना, सारे मोबाइल लोकल में जितने मोबाइल फोन में भी अगर आप इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप चेक करेंगे ना, आपके दो दोस्त एक ही जगह खरीदा, तो सभी का दोनों का आईपी एक ही दिखाई देगा, क्योंकि आप लोग शहर के अंदर VLAN के माध्यम से बनाया गया है। आपको कोई ऐसा आईपी नहीं दे, क्योंकि आप परमानेंट वो नहीं है, एज ए नॉर्मल कस्टमर है, तो आपको किसी भी आईपी इंटरनेट कराया जा सकता है। तो आपको VLAN के माध्यम से कोई भी लोकल आईपी आपको पकड़ा दिया और बाहर मेन आईपी से जोड़ दिया। तो अब हम आते हैं IVR करने के लिए, इसके लिए मदद लेनी पड़ेगी राउटर की। राउटर क्लिक करो, इनेबल CONF3, ठीक है, CONF3 कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। नाउ ये जो राउटर है, ये कंप्यूटर, यहाँ से डाटा जाएगा तो राउटर में, अब ये राउटर ही बताएगा कि नहीं तुम्हें सेल्स में जाना है, ठीक है ना, तो वही राउटिंग करेगा। तो यहाँ पे जो पोर्ट तो एक ही है, INTFA0/1 डॉट। डॉट लगाने का मतलब है वर्चुअल पोर्ट बनाना दूसरे VLAN का, ठीक है ना। मतलब एक बड़ा सा क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर छोटे छोटे टुकड़े करने हो तो क्या करोगे, एक छोटी सी रैक लगा दो, ठीक है ना, प्लास्टिक की, ग्लास की,
तो केबिन बन जाता है मेरा। मैं जहाँ बैठा हूँ इतना बड़ा क्लासरूम है, तो मैं छोटी सी केबिन बना देता हूँ, ठीक है ना। तो केबिन बनाते ही मुझे क्लासरूम का डिवीजन हो जाता है। या आपके क्लास में भी ऐसा होगा कि छोटा सा कोने में केबिन बना दे तो कमरा टाइप का बन जाता है। लेकिन अगर रूम की बात बाहर लिखने की बात करेंगे तो भाई रूम नंबर 1205 ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा, VLAN 10 का जो भी आईडी है VLAN की, यानी 10 के लिए 10 एंटर मारूंगा। जैसे एंटर मारूंगा तो आप यहाँ पे फिर माउस ले जाके देखो क्या हो जाएगा। अभी पहले FA0/1 था, अब आप देख पा रहे हैं FA0/1.10 यानी VLAN 10 के लिए। अब इस पे जो हमने गेटवे बनाया 10.0.0.1 वो मैंने यहाँ पे अलॉट करना है। तो नॉर्मली IP अलॉट, देखो ये मैं जो लाइन लिख रहा हूँ IP ऐड ऐसे ही किया जाता है ना, 10.0.0.1 अगर मैं लिखूँ, सबनेट/8 है तो 255.0.0.0। अगर मैं इंटर करूंगा ये लेगा नहीं, मना कर देगा, कहेगा भैया पहले तो कसम खाओ, कह रहा तुम नियम, इस नियम को पढ़ो, तुम्हें नियम का मालूम नहीं है, फिर IP दे रहे हो। क्योंकि ये जैसे ही आपने लिखा तुरंत ये समझ जाता है कि आप VLAN हो, यानी अपने बिहाफ पे दूसरों को इंटरनेट दे रहे हो। तो सबसे पहले कसम खिलवाता है, कहता है कसम खाइए। एक जरूरी इंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल होता है जिसे हम आपकी भाषा में कहूँ, अपनी भाषा में, कि भाई कसम खिला रहा, सीधी सी बात है कि हाँ मैं अपने बिहाफ पे आप सबको इंटरनेट दे रहा हूँ। क्योंकि उसको तो कोई भी IP पे दे रहा है ना, कोई भी उटपटांग IP पे इंटरनेट कर रहा है, तो इसको कसम खानी पड़ती है जो इंजीनियर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन पे खाऊंगा इनकैप्सुलेशन .1Q, ये कसम, मैं कसम खा रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 1Q स्टैंडर्ड से कि जिनको इंटरनेट दूंगा जिम्मेदारी मेरी होगी। और जो VLAN की आईडी है 10 के अंदर, VLAN 10 के अंदर जो लोग इंटरनेट करेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उनकी क्या कर रहे हैं जिम्मेदारी मेरे पास है, चाहे मैं प्रॉक्सी सर्वर की मदद से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ या कैसे भी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके अब IP दे दो, तुम कदम खा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, लो IP ऐड, ये आपका एंटर मार देंगे। अब देखिए कुछ नहीं बोलेगा, डू राइट, ठीक है। हम यहाँ पे माउस ले जाएंगे, अब इसका IP अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका होगा। तो सेम चीज एग्जिट करेंगे और मैं सेम INT या फिर 0/1.20 के लिए कर देंगे, ठीक है ना। इसमें भी कसम खिला लो, इनकैप्सुलेशन .1Q 20 के लिए 20, और फिर इसमें जो IP अलॉट करना है इसमें 20 का कर दो, गेटवे जो भी आपने प्लानिंग किया है, सॉरी 20 20 20 20, ठीक है ना, डू राइट, ठीक है। अब दोनों पे यहाँ पे गेटवे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों IP अलॉटमेंट आप क्या यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आप पैकेट अगर आप यहाँ से भेजेंगे, अब इस अकाउंट से इस सेल्स को भेजेंगे तो ये भी हमारा सक्सेस हो जाएगा थोड़ी देर में, देखिए ओके हो गया, ठीक है ना। इस अकाउंट से इस सेल्स को भी भेजेंगे थोड़ी देर में, ओके हो जाएगा, ठीक है ना। इस सेल से इस सेल में भेजेंगे, सब सक्सेस चल ही रहा है, सेल से अकाउंट में भेजेंगे सक्सेस, ठीक है। तो एक बार कम्युनिकेशन हो जाए, थोड़ा टाइम लेता, डे विल बी ओके। अभी मेरा सारा कम्युनिकेशन कर रहा है VLAN IBR, ठीक है ना, इसलिए। और कल को मान लो भाई हॉस्टल में इंटरनेट काट दो भाई, नो इनकैप्सुलेशन .1Q 20, मान लो 20 हॉस्टल का, तो हॉस्टल का पूरा इंटरनेट गया, ठीक है। आपस में करेंगे लेकिन बाहर की दुनिया में नहीं करेंगे। ये होता है इस तरह से पूरा का पूरा VLAN शहर मैनेजमेंट है। आप सबके मोबाइल पर जितने भी इंटरनेट दिया जा रहा है आज की डेट में सब VLAN के अंदर है, क्योंकि IP है ही नहीं। IP तो एक ही है, पूरे शहर का IP एक मिलेगा, ठीक है। लेकिन लोकल में कैसे बांटा गया, वो ये VLAN है जो मैंने अभी आपको सामने बताया। आप इसको कैंपस के अंदर भी कर सकते हो, पूरे शहर में जो कंपनियां इसी तरह से VLAN किसी न किसी VLAN के अंदर बनाकर आपको इंटरनेट दे रही हैं। जब IPv6 आएगा, जब IP आप खरीदोगे तब की देखी जाएगी। अभी आप किसी भी IP पे इंटरनेट कर सकते हैं। वीडियो को आराम से देखिए, दोबारा से पूरा प्रैक्टिस करिए। और जो 6 वीक वाले हैं 4 वीक वाले हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है कि इसको क्या हो तो केवल VLAN का बना लो, ठीक है। मैं दोनों भी शेयर करता हूँ ग्रुप, चेक करके प्रोजेक्ट किसी ने बनाया है तो उसका रिपोर्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा सा एक बार मॉनिटरिंग कर लीजिए, उसी हिसाब से आपको बनाना है। आपको बहुत ज़्यादा पेज का नहीं बनाना है, लेकिन आपके वॉलंटियर आप ज़्यादा बनाना चाहो बना लो। आप में से 3 महीने के मैत्री हैं अगर प्रेजेंट हैं तो उनको बनाना है, उनको और अभी स्मार्ट बिल्डिंग और सब चीज़ों का बनवाना है। तो चलो उससे बात कर लेंगे, अगर है ग्रुप में तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है आई नहीं है, ठीक है। अब आपको किसी के पूछना है तो यू कैन आस्क, ठीक है। अब आपको जो किसी को भी कुछ पूछना हो तो ग्रुप में मैसेज के द्वारा आप पूछ लेना, उस दिन मैं आपको टाइम देके सेशन देके ओके करा लूंगा। अगर मल्टीपल DSCP करना है तो वी कैन डू, वेलकम, ठीक है। सर हाँ बोलो।
सर मैं पूछ रहा था कि सर जो आईपी अलॉटमेंट होता है सर, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है सर? स्टेट टू स्टेट मतलब राज्य से राज्य की बात कर रहे हो या फिर? हाँ सर, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक ही आईपी से हमें वीलैन के थ्रू माध्यम से हमें आईपी बिल्कुल अलॉट किया जाता है बिल्कुल सर। बिल्कुल गाजियाबाद अगर में हम वैसे अ, गाजियाबाद अ, शहर की हाँ बात करें, सुनो हाँ समझ सर। जाओगे हमारी बात पे। गाजियाबाद हम शहर की बात करें तो गाजियाबाद शहर का आईपी एड्रेस पहले से डिसाइडेड है 117.16.16 करके, ठीक है ना। तो आप जैसे दूसरे शहर में चले जाओगे ना, दूसरे मेरठ में चले जाओगे तो वहाँ 117.16.17 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कह रहे हो राज्य, डेफिनेटली दूसरे राज्य में जाओगे तो हो सकता है डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं। सर उसमें आईपी चेंज नहीं हो सकता, मगर जो हमें जो इंटरनेट प्रोवाइडर लोकल लोकल मतलब लोकल प्रोवाइड किया। लोकल आईपी होगा वो में भी चेंज। अच्छा अच्छा। लोकल तो ये है ना, आप यहाँ पे जुड़, हाँ, ये तो टेम्पररी आईपी है। आप अगर कोई बंदा है यहाँ के वाईफाई से जुड़ जाए, ठीक है, उसको क्या मतलब है बीएलएन किया है क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। वैसे मैं आपके कॉलेज में आऊँ, आपके हॉस्टल में रुकूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ का वाईफाई लूंगा तो उस समय लोकल कस्टमर में आपके हॉस्टल का हो गया, तो मेरा आईपी जो उन्होंने मैनेज किया वो मुझे आईपी मिलेगा। समझ में आ गई? तो मेरे मोबाइल में हो सकता है मेरे घर में कुछ अलग आईपी है, वहाँ पे जाके कुछ अलग हो जाए, यस सर, समझ ठीक है ना। एनी मोर कोई कंफ्यूजन हो? ठीक है, थोड़ा करिए आप लोग, करेंगे तो आ जाएगा। देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको 12 से 15 दिन के अंदर, मैंने बहुत हाई फाई लेके जाने की कोशिश नहीं की, कैसे हमारा नेटवर्क था, कैसे नेटवर्क का मॉडिफिकेशन हुआ, और एक कोशिश की कि एक कैंपस के अंदर कम से कम एक आप ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क आसानी से डिजाइन कर सके। और सिक्योरिटी में मैंने एक्सेस का, ये भी सिक्योरिटी का पार्ट है, बीलैन भी आल्सो नोन एज द सिक्योरिटी पार्ट, ये सब नेटवर्क लेवल की सिक्योरिटीज होती हैं, उनको बोला जाता है। तो अभी तो मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैं अगर नहीं बनाता छोटे एक ही बीलैन में, वैसे भी आईपी बांट देता तो भी पॉसिबल था ये, लेकिन मैं छोटे से इसलिए बना के मैं मॉनिटर कर सकूं, क्योंकि कौन कहाँ इंटरनेट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और एक हमने डिजिटल फोन का बारे में बताया कि जो आज के समय हमारा डिजिटल फोन है, तो एक कंप्लीट पैकेज मिनिमम टाइम में हमने आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। और पूरा वीडियो भी मैंने आपको शेयर करके रखा है। आप लेकिन वो है कि ईमानदारी से आप कितना सुनते हैं और कितना करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि भविष्य में पता नहीं फिर कोई मिलेगा या ना मिलेगा, मैं नहीं जानता, ठीक है ना। और आपके साथ का कोई और हो तो नहीं बता लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने सेशन, ये जो क्लास कराई है, ये केवल इस और इसी साल के लिए है, आगे से नहीं है। ऑफलाइन में हो जाएगा तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, सिलेबस थोड़ा बिल्कुल अपडेट हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या करा सकता हूँ प्रैक्टिकल में मैंने वो कोशिश की थी, वो आपके सामने रखी है, ठीक है। अगर आपके बाद भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। और जिस दिन आपको मन करे, अभी आप पूरे 1 महीने जुलाई तक लास्ट तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब भी मन करे कुछ पूछना हो आप मुझे टाइम पीरियड लीजिए, इसी जूम प्लेटफॉर्म पे आप सीख सकते हैं। और अगर कोई पास में रहता हो तो LTPC भी अब ओपन हो रहा है 15 जुलाई से, तो फिजिकली वो देखना चाहे तो आके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर।